नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल ग्राउंड टू टॉप एनालिसिस में एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बीपीएम और एबीपीएम के जॉइनिंग के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है वो बताया था। आपके मन में सवाल होगा कि जीडीएस डाक सेवक के बारे में मैंने नहीं बताया, इसीलिए मुझे लगा कि मैं एक संपूर्ण अलग सा वीडियो बनाऊं इसके लिए। देखिए, जो जीडीएस डाक सेवक होता है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन नहीं होता, वो सब पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन होता है। अर्थात एसओ के अंडर में वो काम करेगा और उसका ड्यूटी फिक्स नहीं होता। उसे किसी भी काम में लगा सकते हैं, या एक पैकर मतलब पैक करना है, बैग के अंदर चिट्ठियां डाल के उसे पैक करना है और पैक खोल के उसमें से चिट्ठियां निकाल के सजा के रखना है, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा। उसे सेल्फ में सजा के रखना है। या फिर उसका काम ये दिया जा सकता है कि जो भी लेटर आया है एसओ के एरिया में, जो जो गांव है या जो इलाका है वहाँ पे लेके लेटर डिलीवरी करो, ये काम भी उसे दिया जा सकता है। नहीं तो तीसरा काम ये दिया जा सकता है कि आप एक काम कीजिए, आप डाक सेवक बन के मेल कलेक्ट कीजिए। अर्थात एसओ से आप हेड ऑफिस तक ले सकते हैं, या फिर हेड ऑफिस से एसओ तक लाना है तो आपको एमसी का काम दिया जा सकता है, एमडी का काम दिया जा सकता है, या फिर आपको वहाँ पैकिंग का काम दिया जा सकता है। या फिर अगर आपका आधार आईडी बना दिया जाए तो आपको आधार काम भी करना पड़ सकता है। अर्थात जीडीएस डाक सेवक का कोई एक फिक्स ड्यूटी नहीं होता। एसओ वाले उन्हें जिस काम में लगाएंगे वो उसी काम को एसओ के अंदर परफॉर्म करेगा, ये 100% तय है। लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे फिक्स हो जाता है। एबीपीएम का काम है चिट्ठियाँ कलेक्ट करना और डिलीवर करना, उसी तरह बीपीएम का काम है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते रहना। लेकिन जो जीडीएस डाक सेवक है उसका काम फिक्स नहीं है, एसओ वाले उसे जिस काम में लगाएंगे वो वही काम करेगा। तो ये है ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जीडीएस डाक सेवक और जो बीपीएम और एबीपीएम है उनके बीच में। तो जीडीएस डाक सेवक जो होता है उसे जर्नल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसओ के अंडर में आता है। वो एसओ के वो सेपरेट जर्नल मेंटेन नहीं करेगा, उसी एसओ में जहाँ पे सब कुछ सिस्टम में अपडेट होता है वहीं पे हो जाएगा। और डाक सेवक का और क्या काम है, एसओ के अंडर में जो जो काम दिया जाएगा वो करेगा। डिलीवर हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, या फिर पैकिंग का हो सकता है। उसके साथ साथ आधार का काम दिया जाए तो वो भी कर सकता है। और जो जीडीएस डाक सेवक है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एसओ के अंडर में ही काम करेगा। तो इस तरह वो अपना ड्यूटी निभाता है एसओ के अंडर में डाक सेवक को। वहाँ पे कुछ भी, हाँ, और एक सबसे बड़ा जो फायदा है जीडीएस डाक सेवक को वो ये है, टारगेट का प्रेशर उसे झेलना नहीं पड़ता। लेकिन बीपीएम और एबीपीएम को ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कम से कम जो अकाउंट है उस टारगेट को रीच करना पड़ता है, नहीं तो आपको टीआरसीए बंद करने की आदेश दिया जा सकता है। अर्थात आपका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है वो आपका सैलरी का जो 6,000 आपको टीआरसीए मिलता है वो बंद कर सकते हैं, ये उनके पास वो अधिकार है। अर्थात आपको टारगेट का प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हैं। लेकिन अगर आप डाक सेवक हैं तो आपको टारगेट प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टारगेट आएगा वो एसओ में आएगा, और एसओ में आएगा तो वो एसपीएम और पीए के ऊपर है, उन्हें उस टारगेट को झेलना पड़ेगा, आपको नहीं। आपको सिर्फ छोटे मोटे जो काम है, पैकिंग करना, मेल डिलीवर करना, मेल कलेक्ट करना, ये सब काम में लगाया जाएगा। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बारे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक बीपीएम या फिर एबीपीएम के रूप में ज्वाइन करते हैं तो कंपलसरी आपको टारगेट प्रेशर दिया जाएगा। हो सकता है एक साल में आपको 50-100 अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाएगा। तो इट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए डाक सेवक एंड बीपीएम एंड एबीपीएम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।